श्री कृष्णा राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। इदं मही विश्वम भगवान वीतेरो ततो जगत्तास्य निरतो संभवाम तादृति समभेद ध्रुवतास्तपेवे तादाश मात्रम भवतम प्रदर्शितम। कि जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी है। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। पुंसम परमात्मनम कलाम अजम प्रजातम जगदम शिवाय ते मनानुभादोदिनान्यतम। व्यासी आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। इदम मही पुस्तकपस्सम श्रुतस्स वा स्वितस्स सुप्तस्स च उदितत्वम अवातु च कर्तम भगवान निरूपतो तम श्लोक शोक गुणात गुणवर्णम। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का वर्णन किया जाए। हम पुरातीत भव भवम मूले दशातुत्तराश्चन्न वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुष्णवे प्राशर निर्वीक्षिताम। मुने पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में भी उनके सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। ते मया पिता खल चापल भर के दांत द्रुक प्रदान केणुवर्तनी चक्रवम कृपामि दुर्धर दर्शनाम सुश्रुमाणे मनुनाद भाषिनी। वे यद्यपि बालक था फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे शील स्वभाव के देखकर समदर्शी मुनियों ने उस सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया और मुझे बहुत सा धन दिया। उच्चस्थले पुनः मोदिता द्विजम सकृतस्य भुजेत पास्त्र किलेविषम एवं प्रोक्तस्य विदुषेत चेतस धर्म एवार्थमरूप जायते सन। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार खा लिया करता था, इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि हो गई। इति मूर्त्याद्विधान मंत्र मुद्दातिकृतकम यजते यज्ञ पुरुषे सम दर्शनम पुमान। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्य रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मन मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसके ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। इमं स्वागिनिगम ब्रह्मणेव मधुनिष्ठितम अदानमेन वैश्वरम स्वस्वीरणम भावच केशवम। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा इस प्रकार पालन किया तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। तवं पुत्रो वरुषुत्तो विश्वमतम विभोम समाप्यते नवविधाम भूषिताम आख्यायी दुःखमूर्तदितात्मनाम संकलेशना वर्णामुशंति नन्यथा। व्यासी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सताम प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अतः षष्ठोऽध्यायम्। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूतवाच एवं मनिशम भगवदातर जन्म कर्म च भूयम प्रपच्छ ब्रह्मान व्यासम सत्यवती सुतम। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। सन व्यासुवाच विभुक्षा वा प्रविशत्ते विज्ञानदेशविस्तव वर्तमानो विसादे ततम किम करोतु भवान सन। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वायुंभव के आवृत्तम ते परम वयम कथम चेतु मूर्धस्ताचुक्ष्यम काले प्राप्ते कलेवरम सन। स्वायुंभव, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? प्राकल्प विषमा मेताम स्मृत्यम तेर सुरसतम
न ऋषेव जातात काल एष सर्व निरकृतम। देवर्षि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपका इस कल्प के स्मृति का केस नाश नहीं किया। नारद उवाच विमूर्षात प्रवासिते विघ्नादृष्टभिर्मम वर्तमानो व्यसाध्य तद एतकदार्शम। श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। तात्मजा में जन्मे दोष मूढ़ा न च किंकरी मयात्मनो नियोगतो चक्रे स्नाहानुबंधनम। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसकी सेवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। शास्वंतर नाकल्पासा दोक्षे मम में क्षति शशे ही वश्ये लोको शो दारुमयी तथा सन। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नाचाने वाले इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही वह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। अहम च ददृकोले शुनास देवेक्षा दिगदशाकलतो नो पालकम पंचायनम। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एकदा निर्गतम अग्रेतोदंती निशिमगापति सर्पादिशोपदा स्पृष्टम कृपणाम कारचोदिताम सन। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल का ऐसी ही प्रार्थना थी। तदा ददमिष्यस्य भक्तनाम शमपीस्वसदम अनुग्रहम मनिमानम प्रातिष्ठम मदिशमुत्तराम। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। शीतलंगड़ापदास्त्र पुराग्रम वज्राज करना केट खरवट्ट वाटिश्च वनान पवानि च सन। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह के बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सैट, पूछ, कीचक और खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार और अति भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। सन चित्र धातु विचित्राद्रिमन भग्न भुज द्रुमान विलास चिल्व जलाल नित्य मसुर सेविताम चित्र स्वनेम पत्रेत्र विभ्रम जबरम श्रियम नल वेणु सस्ताद कुशकी चग्रह राम एक एवातितो मद्राक्षम विधिनम महत घोरम प्रतिभायंकरम वेणुलकाशुराजिनम परिश्रांतो दिवात्मां तट्टिपरितो बुभुक्षितम स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या प्रसोष्टोगतश्रमम। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूख तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में स्नान कर जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। तस्मिनामृजन्य तीव्रोपस्थ आस्थितम आत्मनात्मा तस्तम तथा शुद्धम चित्तन्तियम। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का है, मैंने ही मन ध्यान करने लगा। ध्यायत तस्य नाभोजम भवनातजेतसा अकंठ सुखालक्षेष्मानेश देहर्यम। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति के उत्कुट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू चल आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। प्रेमात्रिबलो पुलोगनो का निर्मितम आनंद संपलवे लीनो नापश्य बोभियम मुने। व्यास जी उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरे रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। रूपम भगवतोत्तमात्मा कांतम सुचापहम अपशन्न असोतस्ते वेकरार्थुर्महिव। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और मनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। युक्त दुक्ष दहन रूप प्रवेद मनोरिधि विमोक्ष नापी नापश्य मृत
मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे देख न सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। एवं तततम विजने महामागोचरो गिराम गंभीर लक्षणा च वाचा सुचम प्रसन्न नीव। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, ऋतमास्मनानि भवनानमादृष्ट परिहारति अविपाशनाम दुर्दर्शाम कुयोगिनाम। खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई है। उन कचरे योगियों को मेरे दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। सकृतदर्शिकम रूपते कामधेनः मत्कामं शक्यं साधुं सनामुचित ऋचान। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागरूक करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। सत्यवासा दीर्घते जाता मयि दृढ़ाम पत्यम वितरदिमम लोकम गंताम जिनातमसी। अल्पकालीन संतोष सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मत्तिर्मरे निबंधने विद्येत करिचति प्रजाक्ष स्मृतश्च मदन पुरातसन। मुझे प्राप्त करने वाला तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। एतावतो परब्रह्म तमराद भूतम मनोचितमरवीश्वरम अम्म च तस्मै महताम मैसे श्रीणावनाम विविधको कंपितम। आकाश के सामने अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने इस सृष्टि से विशेषतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। आमनस्तस्सहस्रपतम पठन ग्रंथि बुद्राणि कृतानि च स्मरण राम प्रसितो श्रुतमानागतः ब्रह्म कालम प्रत्यक्षं विमुदो वितमत्सरम। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन स्मरण करने लगा। सप्र और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले निर्वृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एवं कुशमत्तरसक्त समलात्मनम कालम प्रादुभूत काले तदास्तुनामि तथा। व्यास, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाकी बिजली काम जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु में अमर हो गया। प्रज्वमाने मयम्मता शुद्धम भगवती तुनुम आरब्ध कर्म निर्वाण निपत्त पांच भौतिकम। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध श्वास होने का कारण 5 भौतिक शरीर पुष्ट हो गया। कल्पांतरितमादाय शनमूदम शिशोनो पुरमाणम उद्देश्यनो विभुम। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण के कारण प्रलय कालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय के हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। शस्त्र युग पर्यंतितादेदम शिश्रुतम मरीचि मृषा ऋषम प्रणभ्यम च जगियारे। एक सहस्त्र चतुर्योगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि और ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। अंतरिक्ष लोकास्त्री न प्रेमस्तम अनुग्रहण विष्णु विघागाति अम्म कवचित। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक तो विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।